I want to turn from there to our newsmaker tonight because a lot of focus electorally is on the state of Haryana and on one person in particular. Remember, Vinesh Phogat was disqualified from the gold medal round at the Olympics. She came back, joined the Congress party and is contesting the elections from Julana. All eyes are on Vinesh. She hasn't really spoken out on television since that disqualification. But I caught up with her over this weekend in Julana to ask her the big questions. Is she being used by the Congress party? Is she here to stay in politics? And why did she choose to retire from wrestling and join politics? And what is more difficult, wrestling or politics? Listen in to Vinesh Phogat. This is an excerpt. We have a very special guest here. Vinesh Phogat, Olympian wrestler, now politician. और हम इस समय जुलाना में हैं, हरियाणा के जिंद डिस्ट्रिक्ट में, जहां से विनेश फोगाट अपनी पॉलिटिकल डेब्यू कर रही है। पहला सवाल मेरा आसान है कि पॉलिटिक्स करना ज्यादा मुश्किल है या वर्ल्ड चैंपियन को ओलंपिक्स में हराना? जापानीज जो कभी नहीं हारी थी, कौन सा ज्यादा मुश्किल है? देखो सर, टफ दोनों है। स्टार्टिंग हमेशा ज्यादा टफ रहती है, तो अभी पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा टफ हो रही है, लेकिन जब रेसलिंग स्टार्ट किया था तो वो भी उससे भी ज़्यादा टफ था। तो हर क्षेत्र में स्टार्टिंग में मेहनत लगती है, जैसे यूज तो हो जाएंगे, जैसे लोगों को जानने लग जाएंगे, अपने आसपास का जो एक इन्वायरमेंट, सेफ इन्वायरमेंट जब बन जाता है तो मेरे आई थिंक मतलब ठीक रहेगा सब चीज़ें। लेकिन सबसे बड़ी आपको चैलेंज क्या रही है? आप जैसे ही आप राजनीति में आ गई, मैं देख रहा हूँ इस पूरे एरिया में ज़्यादातर पुरुष हैं, आपके पार्टी ऑफिस में ज़्यादातर पुरुष हैं। एक महिला जिन में जुलाना से जहां कभी कोई महिला जीती नहीं है, ये बहुत मुश्किल है या ये एक चैलेंज आपके सामने है? जुलाना में पहली बार किसी महिला को टिकट मिला है, ये एक बहुत ही बड़ी एक अचीवमेंट लगा लो, महिलाओं के लिए लगा लो। एडजस्ट हो गई है पूरी तरह से? एडजस्ट नहीं हुई हूँ। सबसे डिफिकल्ट है लोगों को रिकॉग्नाइज करना, पहचानना, उनके नाम से पहचानना, क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र है और सभी को ये है कि जितना जल्दी हमें पहचान ले, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। सीखेंगे, टाइम लगता है, हर चीज़ को टाइम लगता है, तो मैं अपने आप को भी टाइम दे रही हूँ, लोगों को भी हम समझाने की कोशिश करें कि टाइम लगेगा, थोड़ा सा हमको सब्र रख के और स्लो चलना पड़ेगा। ज़्यादा स्पीड की गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है, तो स्लो चलना है, बिल्कुल स्लो चलना है। क्योंकि हम चरखी दादरी में थे, उस एकेडमी में गए थे जहाँ से आपने शुरुआत की थी, वहाँ लोग कह रहे थे हम चाहते थे कि विनेश हमारे यहाँ से लड़े, अब आप ससुराल से लड़ रही है, तो कहीं वहां के लोग कह रहे हैं चरखी दादरी से क्यों नहीं लड़ी, यहाँ जुलाना से कहाँ लड़ गई? देखिए, ये तो पार्टी का ही डिसीजन है अपना। मैंने कहीं से ऐसे नहीं बोला कि मेरे को यहाँ से दो, उनको जहाँ पे ठीक लगा वो उन्होंने किया है। लेकिन एक जन्मभूमि है, एक कर्मभूमि है, तो वह भूल दोनों को नहीं सकती। काम हम पूरे जुलाना क्षेत्र तो हमारी प्रायोरिटी है ही, लेकिन हम पूरे हरियाणा के लिए भी हम काम करने की पूरी अपने एक विजन रखेंगे। ऐसा नहीं कि एक क्षेत्र तक मैं सीमित नहीं रहना चाहती हूँ। अगर मैं देश की खिलाड़ी रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि हरियाणा या देश में कहीं पे भी लोगों को, चाहे स्पोर्ट्स के थ्रू हमने इंस्पायर किया है, तो अभी पॉलिटिक्स के थ्रू भी हम इंस्पायर करने की कोशिश करेंगे, एक नई सोच के साथ में। मैं आऊँगा आपका एजेंडा जो हरियाणा के लिए, लेकिन इसके पहले एक बड़ा सवाल उठता है। ये जो निर्णय आपने लिया कि आप राजनीति में आएगी, ये ओलंपिक्स के पहले लिया था या ओलंपिक्स के बाद लिया? ये ओलंपिक्स के बाद ही लिया है सर। ओलंपिक्स के बाद? नहीं, हाँ बिल्कुल, ओलंपिक्स के बाद में। कौन ओलंपिक्स के फाइनल में जाएगा और फिर गोल्ड लेके आएगा और फिर बोलेगा पॉलिटिक्स में जाना है? लेकिन आए हैं, जो सर्कमस्टांसिस बने हैं, लोग मिले हैं, हर पर्सन ने ये डिमांड रख दिया सामने आके कि हमारे बच्चों के लिए आपको आना पड़ेगा, आपको आगे रहना पड़ेगा, आप ऐसे घर में बैठ के अपना रो दो नहीं सकते हो, आपको लड़ना पड़ेगा। तो वो एक लड़ाकू वाली जो मेरे में वो चाहते हैं ना, फाइटर वाली जो सोच, वो जिंदा रखना चाह रहे थे। ये सवाल इसलिए पूछा गया कि जब आप आई पेरिस से, तो आप क्या जो प्रोसेशन था उसमें दीपेंद्र हुड्डा शामिल थे। जब आपने ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो एजिटेशन चलाया था, तब भी कांग्रेसी वहां आए थे, प्रियंका गांधी वाड्रा, दीपेंद्र हुड्डा। तो ये कहा गया कि ये पूरा जो एजिटेशन है वो स्पॉन्सर्ड है। विनेश फोगाट ने पहले से तय किया था मैं कांग्रेस पार्टी या राजनीति में जाऊंगी। नहीं, बिल्कुल। पहली तो ये बात है, जब हम एजिटेशन पे बैठे थे तो बीजेपी के दो नेताओं ने परमिशन दिया था, तो ये वो बोल नहीं सकते कि कांग्रेस ने किया था। तो इसका मतलब आपकी पार्टी के अंदर ही भीतरघात है। शुरुआत में बिल्कुल शुरुआत में जो परमिशन हुआ था, बीजेपी के दो नेताओं ने लिया था। कौन थे वो? मैं नाम आपको भी पता है, पूरी पब्लिक जानती है सब चीजें। तो और दूसरी बात, कोई भी लड़की
कितने भी आप लेवल तक सोच सकते हो, कोई भी लड़की सड़क पे आके अपने कपड़े फड़वा के बाल नचवा के पॉलिटिक्स में एंटर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जैसे खिलाड़ी जिनका नाम है, परमात्मा की दया से आशीर्वाद से 2 मेडल हैं, लोग जानते हैं, हम साफ छवि के साथ में भी साफ मकसद के साथ भी आ सकते थे अगर हमारा मकसद था इतना। रही दीपेंद्र हुड्डा जी की बात में, वो जो योगेश्वर दत्त जी हैं बीजेपी में है, लेकिन जब वो मेडल जीत के आते थे तब भी वो उनको एयरपोर्ट पर रिसीव करने जाते थे। मेरे को तो पहली बार रिसीव करने गए हैं और अच्छा लगता है जब आप मेडल के साथ में तो बहुत सारे लोग आते हैं। अपॉर्चुनिटी बीजेपी के पास में भी थी, वो पहले पहुंच जाते हैं उनसे, तो मैं उनको भी मना नहीं करती कि आप यहाँ पे क्यों आए हो। अच्छा, तो बीजेपी के भी नेता अगर एयरपोर्ट पे आते हैं, आपका स्वागत करते, तो आप उनको वो मेरे को एक क्षेत्र तक सीमित करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सच्चाई की लड़ाई है, उसको जितना छोटा करोगे, जितना सीमित करते जाओगे, तो वो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के सिंगल नेता ने ना मैसेज किया, ना फोन किया, क्या मेरा नंबर नहीं था, क्या वो मेरे को जानते नहीं थे? अगर आप सच्चाई में, अगर आप ये नैरेटिव तोड़ भी सकते थे। लेकिन आपने कुछ बड़ी बातें कही, इससे एक बात जुड़ जाती है। आपके जो विरोधी, खास करके बीजेपी या बृजभूषण शरण सिंह कहेंगे, अब विनेश फोगाट देश की बेटी नहीं है, कांग्रेस की बेटी है, और इस वजह से आपका जो आंदोलन था वो थोड़ा कमजोर होगा। साक्षी मलिक शामिल नहीं हुई है, उनको भी न्योता था राजनीति में आया, उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं आना चाहती। क्या कहीं ना कहीं आपको लगता है जो आपका निर्णय है उससे आपका आंदोलन जो था, जो आपने महिलाओं के लिए उठाया था, वो कमजोर हो गया? नहीं, बिल्कुल, देखो, इसमें कमजोर नहीं हो सकता, मैं इस चीज़ को कमजोर नहीं मानती हूँ। अगर आपने सड़क पे लड़ाई लड़के देखी, क्या मिला आपको? आपकी बेइज्जती के, अपमान के, कपड़े फाड़ने के अलावा कुछ भी नहीं मिला। ओलंपिक्स तक मैंने जाके देख लिया, मिला क्या इंसाफ? नहीं मिला ना। कहाँ मिलेगा इंसाफ? ये मजबूरियां हैं, आपको मानना पड़ेगा। रही बात कांग्रेस पार्टी की, उस टाइम पे, उसके बाद में जब एजिटेशन दोबारा हम बैठे हैं 4 महीने खून के आंसू रो के, हमने बीजेपी पार्टी को हमने पूरा मौका दिया कि आप अपने सांसद के खिलाफ में एक्शन लो। जब कुछ भी एक्शन लिया, उनके साथ में पूरी पार्टी बैठ गई हमें झूठा साबित करने के लिए। दोबारा से जब हम बैठे तो सिर्फ कांग्रेस नहीं आई थी वहां पे। जब हम गंगा में मेडल माने गए थे, ममता दीदी का फोन आया था हमारे पास में। ममता जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, वो बेगिंग कर रही थी हमारे सामने कि बेटा मेडल मत पाओ। वो भी अलग पार्टी से, वो कांग्रेस से नहीं थे। आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल जी हैं, वो हमारे एजिटेशन में आए थे। कितने बड़े पॉलिटिशियन थे, हर जगह से लोग आए थे। तो आप एक जगह पे सेट नहीं कर सकते उस चीज़ को कि ये प्री प्लान था। कभी आप बोलोगे मुस्लिम है इसलिए बोल रहे हैं, कभी आप बोलोगे ये पाकिस्तान से आए इसलिए बोल रहे हैं, कभी बोलोगे खालिस्तानी है। ये नहीं चलेगा ऐसे। आपको शुद्ध राजनीति करो, आपको करनी है मुद्दों पे करो। आप मुझे कह रही हैं कांग्रेस या आप बीजेपी में भी आपने कांग्रेस को क्यों चुनी, बीजेपी क्यों नहीं? क्योंकि बीजेपी तो सत्ताधारी पार्टी है, यहाँ हरियाणा में भी है, केंद्र में है, आपके अच्छे रिश्ते रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के साथ। उन्होंने आपका वेलकम किया था जब आपको कभी मेडल्स मिले थे। बजरंग जी को भी जब ओलंपिक मेडल मिले थे, उनको घर पे बुलाया था। तो आप बीजेपी क्यों नहीं चलेगी, कांग्रेस क्यों चली गई? मेरे कभी किसी पार्टी के साथ में अच्छे रिश्ते नहीं थे। मैं किसी भी पॉलिटिकल पर्सन को ना जानती थी, ना कॉन्टेक्ट नंबर था, कुछ भी नहीं था। अच्छा, 1.5 साल पहले तक कुछ नहीं था? में आने तक मेरे पास सिंगल किसी पॉलिटिशियन का नंबर नहीं था। मैं अब चुनाव पे आता हूँ। हाँ जी। जुलाना जो है वो एक ऐसी जगह है जहां कांग्रेस 15 साल से जीती नहीं है। INLD जेजेपी जीते, आसान कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। उस जापानी रेसलर को भी हराना आसान नहीं था। लेकिन क्या कहीं ना कहीं, क्या आप मानती है ये बड़ी टक्कर है जुलाना में? सबसे क्या आप कॉन्फिडेंट है आप जीत सकती हैं? देखो, मैं ना ओवर कॉन्फिडेंस हूँ, ना मैं बिल्कुल डल बैठी हूँ कि मैं जीत नहीं सकती। हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं। हर दिन 24 आवर्स हमें क्या करना है उसके ऊपर फोकस है। अगर आसान होता तो विनेश को नहीं चुनते, कोई और आता। आसान नहीं है, इसलिए पार्टी ने विनेश को चुना है। और मैं पूरी दायित्व से, पूरी जिम्मेदारी से इस अपने विधानसभा में काम कर रही हूँ। और मुझे अपने काम पे भरोसा है, मुझे अपनी मेहनत पे भरोसा है। अगर मैंने दिल जान से मेहनत की तो हम निकल जाएंगे किसी भी बाधा से। और अगर आप जीत जाएं, मंत्री बने, MLA बने, क्या है आपका कोई सपना है हरियाणा के लिए जिसकी वजह से आप राजनीति में आई हैं? सबसे पहला तो मेरा जो सपना है कि कोई भी जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो ऐसे सेक्सुअल हरासमेंट का शिकार होते हैं, छोटे लेवल से लेकर ओलंपिक लेवल तक होते हैं, कोई डिनाई नहीं कर सकता है। उनको कम से कम ये विश्वास रहे कि रात को, आधी रात को भी कॉल करे, कोई हमारे लिए खड़ा है सुनने को और कोई हमारे लिए लड़ सकता है। ये मेरा फर्स्ट एक सपना है, ये विजन है या एक भावना है।
और मैं चाहती हूँ हर खिलाड़ी उस चीज़ पे विश्वास करे, इसलिए इस चीज़ में आने की ज़रूरत नहीं थी। ये मजबूरियां हैं जो लेके आते हैं कई बार। आपकी बात सुनकर लग रहा है कि धीरे धीरे आप नेता बन रही है, आप मुद्दे उठा रही है, क्योंकि कई लोग आपके जो पुराने साथी भी है, कोचेस हैं, कहते हैं विनेश ने एक बार और ट्राई करना चाहिए था, 2028 में गोल्ड मेडल मिलना, फिर आप जो करना, एक गोल्ड मेडल की जरूरत है भारत को, आप में वो क्षमता है, ताकत है, आप अगर पॉलिटिक्स में नहीं जाती तो शायद आपको 2028 में भी मेडल मिल सकता। ये कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है कि आपने बोल दिया मैंने कर लिया। मेरे दिल तक आवाज़ आनी चाहिए, मेरी बॉडी को साथ देना चाहिए। कोई खिलाड़ी 3 ओलंपिक से जब ऐसे आ जाता है, आप शायद कोई खिलाड़ी के अलावा ये भावना समझ नहीं सकता है। जिस सिचुएशन से मैं निकल के आई हूँ, मेरे को पता है इमोशनली उस चीज़ से कोप अप करना बहुत ही ज़्यादा अलग लेवल पे डिफ़िकल्ट है। रही बात ज़िंदगी में परमात्मा ने, मैं बहुत डेस्टिनी वाली लड़की हूँ, मैं मानती हूँ बहुत ज़्यादा। परमात्मा ने जो कहीं पे लिख रखा होगा, कुछ भी, चाहे पॉलिटिक्स में है, चाहे रेसलिंग में है, चाहे और क्षेत्र में है, मैं वहाँ पे जाऊँगी। आई विश यू ऑल द बेस्ट विनेश फोगाट। ये बड़ा फाइट है आपका, और मैं आपको और आपके इस पूरे कैंपेन को हम बड़े बारीकी से देखते रहेंगे, एंड जो होगा वो परमात्मा डिसाइड करेगा। थैंक यू वेरी मच विनेश फोगाट।